तुम पन्ना हो ना? मैं जानता था तुम दोनों एक ना एक दिन मुझसे मिलने जरूर आओगे। तुम इंदर हो ना? हमारा नाम कैसे पता? हमारा नाम तो हमारे पिता ने रखा था ना। उस पिता ने जिसने बरसों पहले एक चिट्ठी लिख दी थी मेरी मां को और सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। कई साल तक मां उस चिट्ठी को बार बार पढ़ती रही, ये सोचकर कि कभी ना कभी उस चिट्ठी के शब्द बदल जाएंगे। और उस पिता ने कभी भी पलट के देखना गवारा नहीं किया। नहीं इंदर, मैंने तुम दोनों से मिलने की बहुत कोशिश की मैंने। आपने? पर आप हैं कौन? कौन है आप? इंदर, मैं तुम्हारा पिता हूं। पिता? वही पिता जिसे हम इतने बरसों से ढूंढ रहे हैं। वरना क्या ये आदमी ठीक कह रहा है? प्लीज सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो इंदर, प्लीज। पढ़। कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं। बचपन में मुझे कहां चोट लगी थी? मेरे शरीर में चोट के निशान कहां पर है? बोलिए। आप तो पिता हैं ना, हैं? आप तो सब जानते होंगे। बोलिए, बाप है ना आप मेरे। चलिए मेरी बात करते हैं। 7th स्टैंडर्ड में मैंने पापा पर एक ऐसे लिखा था। उस ऐसे के लिए मुझे कितने स्टार्स मिले थे? हाँ, बताइए ना, बाप है ना आप मेरे। अच्छा, उससे भूल जाइए उसे। बचपन में सोते हुए जब अपने बाप को अपने नन्हे हाथों से मैं दबोचना चाहता था, उस वक्त आप कहां थे? बोलिए, बाप है ना आप मेरे। चलिए बचपन की बातें भूल जाते हैं। बताइए, मेरी शादी कब हुई थी? किससे हुई थी? मेरा कन्यादान किसने किया था? बताइए ना, बताते क्यों नहीं? बाप है ना आप मेरे। बोलिए ना, बोलिए ना। अब चुप क्यों हैं आप? बताइए। क्या हो गया आपको? बोलते क्यों नहीं? बाप है ना आप हमारे। जवाब दीजिए, बोलिए कुछ। बस प्लीज, बस करो तुम दोनों, बस करो प्लीज। नहीं मिस्टर ईश्वर कश्यप, आज तो आपको सुनना ही पड़ेगा। जो जख्म हमने जिंदगी भर सहा है, उसे देखना नहीं चाहेंगे आप? कैसे बाप हैं आप?
कैसे बाप है? दिख रहा था तेरे बाबूजी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं नहीं भेजा था बड़ी को। ईश्वर बीमार था बहुत, खत आया था उसका। और इसीलिए आपने अपने चहीते बेटे के लिए लड्डू बनाए थे, याद है मुझे। राधा बस ना, इस वक्त मुद्दा ये नहीं है। इस वक्त सच में मैं बहुत परेशान हूँ इंदर और पन्ना को लेकर। पता नहीं इंदर घर आकर क्या करेगा, और अगर बाबूजी को पता चल गया तो। नहीं बाबूजी को पता नहीं चलना चाहिए। वो तो पर माँ, अगर बाबूजी को ये बात इंदर से पता चली ना तो बाबूजी, इससे अच्छा मैं ही बता देती हूँ ना बाबूजी को। नहीं बाबूजी को नहीं। अरे पर हाँ ईशान, आओ बेटा। क्या हुआ? आप लोग ऐसे अचानक चुप क्यों हो गए? नहीं, हम लोग तो बस यूं ही। अरे तू अभी आया दफ्तर से? आप तीनों इतने टेंशन में क्यों हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बाबा, अभी से ऑफिस से आया ना, मुंह हाथ धोले, मैं तेरे लिए चाय भिजवाती हूँ, जा। दादाजी के बारे में बात कर रहे थे ना? हाँ। नहीं तो। बड़ी माँ, आप इतना टेंशन में लग रही हैं, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ बाबा, सब कुछ ठीक है। तुम्हारे ऑफिस में काम ठीक चल रहा है? अरे ठीक ही होगा बड़ी। तू जा, सुहाना तेरी राह देख रही होगी। हम तो बस यूं ही जरा बड़ी के सर में दर्द हो रहा था थोड़ा तो। ईशान ने कुछ सुना तो नहीं होगा ना? क्या हुआ? वो मेरा बैग भूल गया था। अरे हाँ, अरे राधा, चल जरा चल के देखते हैं रसोई में रजनी क्या बना रही है। हाँ मैं भी आती हूँ माँ। मुझे एहसास है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं बेटा। मैं तुम लोगों से मिलना चाहता था, लेकिन बाबूजी ने, मतलब तुम्हारे दादाजी ने मिलने नहीं दिया। तो क्या गलत किया दादाजी ने? जब आप हमें छोड़कर चले गए थे बिना ये सोचे कि हमारा क्या होगा। उस वक्त दादाजी थे जिन्होंने हमें सहारा दिया, हमारी उंगली थाम के हमें चलना सिखाया, हमारी मां को बेटी बना के घर में एक अहम दर्जा दिया उन्होंने। आज भी दादाजी को हमारी जिंदगी का हर फैसला लेने का पूरा अधिकार है। उन्हें अधिकार है, और मुझे कोई अधिकार नहीं। क्यों पन्ना? इंदर, मैं तुम्हारा पिता हूं। खबरदार जो आपने मुझे अपना बेटा कहा। ना मैं आपका बेटा हूं और ना ही पन्ना आपकी बेटी है। हम अपनी मां के बच्चे हैं, उसी मां के जिन्हें हमने आपके इंतजार में तिल तिल मरते हुए देखा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे खिलाफ शैलजा तुम लोगों के दिल में इतना जहर भर देगी।
अगर मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द भी कहे तो हमारे अंदर वो जहर उस खालीपन ने भरा है जो आप हमें देकर कहते मिस्टर ईश्वर कश्यप। समझे आप? वो जहर हमारे अंदर उस कलंक ने भरा है जो आप हम पर लगा कर गए थे। आपको एहसास भी है इस सवाल का कि तेरा बाप तेरी माँ को क्यों छोड़कर चला गया? कितना चुभता है। ये जहर हमारे अंदर उसी सवाल ने भरा है। जानते कितनी बार अपने दोस्तों के सामने मुझे झूठ बोलना पड़ता था। ये बोलना पड़ता था कि मेरा बाप है ही नहीं। आपको कभी भी उस औरत का ख्याल नहीं आया जिसने आपकी इतनी सेवा की, जो आपके बच्चों की मां बनी? बेटा, मैं वही प्रायश्चित तो करना चाहता हूं। पन्ना, इंदर, मैं तुम लोगों के पास वापस आना चाहता हूं, अपनी शैलू के पास वापस आना। खबरदार जो माँ की ओर ना मुड़कर भी देखा तो। हम अपनी जिंदगी में आपको वापस नहीं चाहते मिस्टर कश्यप। अब हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं रहा है। ना हम आपको वापस चाहते हैं, ना ही हमारी माँ। माँ चाहे कहे या ना कहे, वो आपसे नफरत करती है। नफरत नहीं, ये झूठ है। शैलजा आज भी मुझे चाहती है। वो तो सिर्फ बाबूजी की वजह से मजबूर है। एक बात बताओ, अगर वो मुझसे नफरत करती तो फिर यहां क्यों आती मुझसे मिलने के लिए? क्यों? यहाँ आपसे मिलने? झूठ बोल रहे हैं आप। ये सच है, और सिर्फ एक बार नहीं, 3 बार। भाभी, ये सब शट अप। तुम्हें बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतनी है, और बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीतने के लिए तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा, और स्ट्रांग बनने के लिए तुम्हें ऑरेंज जूस, पाइनएप्पल जूस, एप्पल जूस, करेला जूस एंड वाटरमेलन जूस पीना पड़ेगा विद अ ग्लास ऑफ मिल्क। देखिए भाभी, अभी मेरा पेट भरा हुआ है। मैं पहले ऑरेंज जूस पी लेता हूँ, बाद में सब। नो, तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए जो 4 दिनों में किया जाता है वो तुम्हें 1 दिन में करना होगा। और मैंने तुम्हारे कंपेटिटर को देख लिया है दीपक। मैं तुम्हारे साथ चांस नहीं ले सकती। नो भाभी प्लीज। दीपक, जस्ट स्टार्ट। भाभी, I'm already full. नाउ अब लास्ट मिल्क। जूस के ऊपर मिल्क। What a good combination. I said milk. That's like a good boy. अब तुम्हें 200 पुशअप्स करने होंगे। क्या? अभी पुशअप्स? ओह नो। भैया, भैया, प्लीज मुझे बचा लो भैया। क्या है दीपक? तुम जाओ, जाओ। थैंक यू भैया। ओ हेलो, वेट, दीपक वेट, हेलो। ईशान, तुमने क्यों भगाया उसे? हाँ, तुम्हें पता है उसे बॉक्सिंग चैंपियनशिप किसी भी हालत में जीतनी है, और जीतने के लिए उसे स्ट्रांग बनना पड़ेगा, और स्ट्रांग बनने के लिए। सुहाना प्लीज, तुम्हारी बकवास सुनने के बिल्कुल मूड में नहीं है, प्लीज। क्या बात है? कुछ गड़बड़ है सुहाना। गड़बड़ मतलब? पता नहीं। जब दादी के कमरे में गया तो बड़ी माँ दादी वगैरह बात कर रहे थे। समथिंग रियली सीरियस।
क्या बात कर रहे थे? आई डोंट नो, मुझे देखते ही वो लोग चुप हो गए। पर बड़ी माँ कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही थी। मैंने तुमसे कहा था ना, बड़ी माँ आजकल चुपचाप रहती है। आई टोल्ड यू समथिंग इज रॉन्ग। पर पता नहीं बात क्या है। एक तो एक बात समझ में नहीं आती, इस घर में सब मुझे छोटा मानते, कोई मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहता। जस्ट रिलैक्स, मेरे साथ टेरेस पर चलो। दीपक के साथ 200 पुशअप्स करोगे, यू विल फील बेटर। अरे बाकी लोग कहाँ हैं? किसी सबको बुला के ला। लो, शैतान का नाम लियो, शैतान है। शैतान? हूँ शैतान? लो, वो सबसे बड़ी शैतान पूछ रही है, कौन शैतान? अरे भी इंदर कहाँ है? अभी तक ऑफिस से आया नहीं क्या रजनी? अरे लो आ गए भैया। लो भाई आ गए। चल जा, हाथ मुंह धो ले और खाना खाने आ जा। अरे भाई साहब, खाना इधर लगा है। इंदर, हाथ धो लो ना, खाना खा लो। पन्ना नहीं आई, घर छोड़ाए तुम उसे? बहुत रो रही थी। अपने पापा से मिलके। पापा? किसकी बात कर रहा है तू? ईश्वर कश्यप की बात कर रहा हूं मैं। वो ईश्वर कश्यप जो मेरा पापा और इनका पति है। भैया ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ भैया, पन्ना दी बड़े मामू से कैसे मिल सकती है? वो तो यूएस में है। वो यहीं है, इसी शहर में। 13B अजमेरी गेट। इंदर, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैं अभी उन्हीं से मिल के आ रहा हूं। You met बड़े पापा? आप लोग क्यों ऐसे अनजान बने खड़े हैं, जैसे कुछ पता ही ना हो? देख इंदर, हम नहीं चाहते थे कि तुम्हें कोई परेशानी हो, इसलिए हम। इंदर भैया, बड़े पापा सच में वापस आ गए हैं? बड़ी माँ, आप मैं तुम्हें कह रही थी ना, आजकल बड़ी माँ टेंशन में है। चाचा जी, क्या ये सच है? हाँ, वो इसी शहर में है, लेकिन हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं तो क्यों गई थी माँ उनसे मिलने?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।